हेलो गाइस, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि कितने प्रकार के हमारे थ्रेडिंग के शेप होते हैं और थ्रेडिंग करते टाइम हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत रहती है। तो आज की इस वीडियो में हम थ्रेडिंग को बहुत अच्छे से समझेंगे विद डिटेल के साथ। तो हम चलते हैं अपने पार्ट्स के ऊपर, जो हम बताएंगे कि थ्रेडिंग कितने टाइप की होती है। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने पहले से इसमें सारे थ्रेडिंग के शेप बनाए रखे हुए हैं, है ना। तो अभी जैसे कि थ्रेडिंग के जो शेप होते हैं उनके बारे में बता देती हूँ। एक हमारा राउंड शेप होता है, एक हमारा फ्लैट शेप होता है, एक हमारा आर्चिस शेप होता है, एक हमारा एंगुलर शेप होता है। सो गाइस, अब हम पहचाने कैसे कि इस नाम के शेप के नाम के हिसाब से कि थ्रेडिंग का शेप कैसे रहे। तो मैंने शेप भी बनाए हुए गाइस। राउंड शेप जैसे कि पहले बहुत पुराने टाइम की आप पिक्चर सब देखते थे ना, 1990s वाली, तो उसमें जो थ्रेडिंग रहती थी हीरोइंस वगैरह की, तो बहुत पतली रहती थी। तो ये पुराने ज़माने की हम इसको थ्रेडिंग बोल सकते हैं। आज भी कुछ लोगों की हमें मिल जाएंगी जो था एजिड होंगे या फिर काफ़ी ओल्ड एज वाले लोग, लेडीज़ें होती हैं, है ना। तो उनकी भी थ्रेडिंग जो रहती है काफ़ी अपने पतली वाली देखी होंगी ना, तो उनको हम लोग राउंड थ्रेडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्लैट थ्रेडिंग। हम बनाते तो नहीं है किसी की, जी ऑटोमेटिकली किसी की फ्लैट शेप में जो थ्रेडिंग बनी होती है, तो हमें थ्रेडिंग बनाते टाइम उसका शेप भी वही देना होता है ना गाइस। तो इसको हम लोग दूसरा शेप नहीं दे सकते, क्योंकि क्या होता है कि नीचे का जो इसका जो हेयर होता है, हमारा नीचे का पार्ट, वो फ्लैट होता है ना कि राउंड होता है। तो इस तरीके की थ्रेडिंग हम फ्लैट थ्रेडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्चिव थ्रेडिंग। ये वो थ्रेडिंग है गाइस जो हर कोई पसंद करता है। इस टाइम पे हर यही थ्रेडिंग रखना पसंद करती है हर लड़की, है ना, जिसमें ऊपर पॉइंट, हम लोग बोलते हैं कि हमें पॉइंट वाली थ्रेडिंग चाहिए, तो उसको हम लोग आर्चिव थ्रेडिंग के नाम से कहते हैं गाइस, है ना। तो इस तरीके की थ्रेडिंग को हम लोग आर्चिव थ्रेडिंग बोलते हैं, जो ट्रेंडिंग में काफ़ी चल रही है। उसके बाद आती है हमारी एंगुलर थ्रेडिंग। एंगुलर थ्रेडिंग में क्या होता है, लगभग राउंड जैसी रहती है, बट इसका जो बैक का जो पॉइंट होता है, यहाँ का हमारा जो 45 डिग्री पे जो हमारा बनता है ना पॉइंट, तो वो थोड़ा यहाँ से उठा हुआ होता है, पतला रहता है। आगे से जो थ्रेडिंग का शेप होता है ना, इस तरीके से, जो फ्लैट नहीं होता है 90 डिग्री पे जो हमारा थ्रेडिंग का आगे से फ्लैट शेप होता है ना, इस तरीके से। तो ये फ्लैट ना होते हुए हम इसको कैसे बनाते हैं, राउंड कर देते गाइस, है ना। इसको हम लोग एंगुलर थ्रेडिंग बोलते हैं। और पीछे से थोड़ा सा उठी हुई होती है इस तरीके से गाइस, है ना। तो इस तरीके की पतली थ्रेडिंग को, पीछे से थोड़ा उठी हुई थ्रेडिंग को हम लोग बोलते हैं एंगुलर थ्रेडिंग, ठीक है। सो गाइस, अच्छे से हम सारी थ्रेडिंग के शेप समझ लिए, नाम समझ लिए। अब लोग बात करते हैं कि थ्रेडिंग बनाने के लिए हमें किन किन सामानों की ज़रूरत रहती है, कौन से टूल्स की हमें ज़रूरत रहती है, ठीक है। तो हम लोग टूल्स की ओर चलते हैं। तो मैं आपको टूल्स इसमें बताऊंगी वन बाय वन। आप चाहो तो नोट भी कर सकते हैं, जिससे आपको याद रहे अपने पार्लर में किसी को समझाने के लिए, या फिर आप किसी की थ्रेडिंग बनाने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या सामान अपने साथ रखना है गाइस, ठीक है। तो पहला जो हमारा होएगा, इसके बिना थ्रेडिंग हम बना ही नहीं सकते, वो हमारा थ्रेडिंग का धागा। थ्रेडिंग का धागा का भी एक नंबर होता है गाइस, जो हमें याद रखना है। जिसका जो नंबर होता है, हमें वही नंबर देख के गाइस थ्रेडिंग का धागा लेना है। थ्रेडिंग के धागे का जो नंबर होता है गाइस, वो होता है 40 नंबर। 40 नंबर का थ्रेडिंग का धागा आपको लेना है, ग्रीन वाला, ठीक है। सेकंड हमें रखना है टेल्कम पाउडर, ठीक है। थर्ड हमें रखना है सीजर, छोटी कैंची। सीजर का मतलब बड़ी कैंची है, वो छोटी वाली कैंची रखनी है जो इतने बड़े साइज की आती है, जिससे हम थ्रेडिंग बनाने के बाद जब बालों को ऊपर से शेप देते, कट करते हैं, तो हमें थ्रेडिंग के लिए हमें सीजर रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फोर्थ हमें रखना है, जब हमारी थ्रेडिंग बन जाती है पाउडर वगैरह, उसके बाद जब ईचिंग्स वगैरह हमें कुछ होती है, तो उसके लिए हमें रखना है मॉइस्चराइज़र है, ठीक है। हम लोग जेल भी लगा सकते हैं। 5 हमें रखना है कॉटन, ठीक है गाइस, क्योंकि हम लोग जब पाउडर लगाते हैं तो हमें हाथों से नहीं लगाना है, हमें कॉटन लेना है, पाउडर को निकाल के हमें थ्रेडिंग से, कॉटन से पाउडर को लगाना है। देन हमें थ्रेडिंग स्टार्ट करनी है, फिर हमको उसको कैंची से शेप देना है। इधर के हेयर गाइस, जैसे आप देख सकते हो, इधर वाले जो हेयर होते हैं हमारे, जो बड़े होते हैं थ्रेडिंग बनने के बाद, तो हमें यहाँ का शेप देने के लिए थ्रेडिंग कैंची की ज़रूरत रहती है गाइस। तो ये सारा सामान हमें अपने साथ रखना है थ्रेडिंग। आई होप गाइस कि आपको जो भी मैंने सिखाया अच्छे से समझ में आया होगा गाइस, है ना। तो ऐसे ही अच्छी जानकारी के साथ आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें गाइस, एंड मेरे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाले हर नई वीडियो आप तक पहुँचते रहे गाइस। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए नॉलेज के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।